स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का वो पैटर्न जो पिछले साल भी पूछा गया और इस साल भी पूछा गया, सेम पैटर्न पर बेस क्वेश्चन आए हैं, आज वो हम देखेंगे। और हाँ, एक और बात समझ लो, ये मत सोचो कि तुम ही मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर टाइम देख लो कितना हो रहा है, 1:45 बज रहे हैं। 1:45 बजे मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो आपको मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है, तभी नैया पार लगेगी। चलो वो सेम पैटर्न कौन सा है, आइए उसको देखते हैं। तो मैं पहले ये दिखा देता हूं। देखो 2025 में ही पूछा गया है और यही टाइप आपसे 2024 में ही पूछा गया है। अब ये वाला जो टाइप है, ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पैटर्न को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और तीनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा, पर उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी लास्ट तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही पैटर्न, मतलब जो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, इसी को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3। तीनों तरीके में आपको सिखा कर जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो वो तीनों तरीके आपको समझ में आएंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी आपको पसंद आए उससे कीजिएगा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जिसको आपको दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन डिसाइड टू कवर अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर इन 8 आवर्स, पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली ऑन बाइसिकल। इन हिज वॉकिंग स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, हिज बाइसिकल स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फुट? ये जो क्वेश्चन है वो मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व हो सकता है। पहले मैं मिक्सचर एलिगेशन वाला फर्स्ट मेथड आपको समझा देता हूं। ठीक है, पहला मेथड समझ रहे हैं, फर्स्ट मेथड समझ रहे हैं, फिर मैं इसके अलावा 2 मेथड और बताऊंगा। और जो लास्ट वाला मेथड होगा, मेथड जो थर्ड होगा, उसके लिए आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो कैसे करोगे, मतलब एलिगेशन मेथड से इसको देखो। पहली जो स्पीड दे रखी है वो पैदल वाली दे रखी है, फुट वाली, और किससे जा रहा है वो बाइसिकल से। ठीक है, तो फुट से जो स्पीड है उसकी 8 है, और बाइसिकल उसकी स्पीड कितनी है? 16 है। और यहां से आपको एवरेज स्पीड बनानी होगी। 72 किलोमीटर गया वो 8 की स्पीड से, तो 8 से 2 को डिवाइड, तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आएगी? 9 आएगी। इसको बीच में लिखोगे। अब आपको इसको क्या करना है? एलिगेट करना है, क्योंकि एलिगेशन वाले मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिगेशन करते वक्त आपको ना डिफरेंस लेना होता है। 16 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा? 7। 8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो 7 और 1 के अनुपात में टाइम लग रहा होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो आता है वो समय का आता है। किसका आता है? समय का। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना लग रहा है पूरी जर्नी में? 8 यूनिट। और यहां पर भी कितना दे रखा है? 8 घंटे। तो आप ये कहोगे कि 8 यूनिट का मान जो है क्वेश्चन वो 8 आवर्स बता रहा है। तो यहां से अगर 1 यूनिट का मान निकालोगे, 1 इकाई का मान निकालोगे, तो 8 में किससे डिवाइड दे दो? 8 से। तो 1 यूनिट का मान ना 1 आवर आया। अगर 1 यूनिट का मान 1 आवर आया, तो इसमें अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 से, तो हमें यह पता लग जाएगा कि बाई फुट उसको 7 आवर लग रहे होंगे। पर हमसे क्या पूछा गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो बाई फुट उसकी स्पीड थी 8 और टाइम लग गया 7, तो 8 इंटू अगर 7 कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी कितना? 56 किलोमीटर। तो ये तो आपका हुआ एलिगेशन या रेशियो वाला मेथड। ठीक है, बस एक बात, एलिगेशन से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक बात का ध्यान रखें। वो बात यह है कि यहां पर ना ये टाइम का रेशियो आता है। जब आप स्पीड को एलिगेट करते हो तो टाइम का रेशियो बनता है, डिस्टेंस का नहीं। तो डिस्टेंस मत समझ लेना इस रेशियो को। ठीक है, ये टाइम का रेशियो होता है। अब यही क्वेश्चन है सेम। मैंने बताया आपको, जैसा अभी मैं बोल रहा था वीडियो में कि मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा, अब मैं आपको सेकंड मेथड सिखाने जा रहा हूं। इसी क्वेश्चन का ना सेकंड मेथड देखेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है। अगर मैं तो ये कहूंगा एलिगेशन से अच्छा वैसे ये मेथड पड़ता है, और इसके बाद जो सिखाने जा रहा हूं वो दोनों पर भारी पड़ेगा। ठीक है, पर पहले आप सेकंड मेथड देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, मैन कह रहे होगा टीचर बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आप भी सीख सकते हो, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो जिससे डिस्टेंस पूछी है उसको ना डी मानना। ठीक है, अगर पैदल वाली डिस्टेंस पूछी है तो पैदल वाली डिस्टेंस को डी मान लेना। अगर साइकिल वाली डिस्टेंस पूछता तो हम साइकिल वाली को डी मानेंगे। तो यहां पर बाई फुट पूछ रहा है, मतलब पैदल कितनी दूरी तय की, तो हम क्या मान लेते हैं? डी। मान लो पैदल ना वो डी डिस्टेंस जा रहा है, तो भाई अगर पैदल डी डिस्टेंस जा रहा है, टोटल डिस्टेंस 72 है, तो बाद बाकी जो डिस्टेंस गया होगा वो 72 माइनस डी गया होगा। भाई 2 ही तो डिस्टेंस बनेंगी। अगर आप पैदल वाली डिस्टेंस कितना मान रहे हो? डी। तो सीधी सी बात है वो बाइसिकल से जो जा रहा होगा, साइकिल से जो जा रहा होगा, 72 माइनस डी जा रहा होगा। अब डिस्टेंस में अगर आप स्पीड से डिवाइड दे दोगे तो टाइम बन जाता है। ठीक है, तो आपको पैदल चलने वाली स्पीड पता है भाई कितनी? 8 है। और आपको यह भी पता है साइकिल से वो चल रहा है 16 की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया? टोटल टाइम मिल गया। ये
टाइम लग रहा है बाई फुट और ये टाइम लग रहा है बाई बाइसिकल, ठीक है, मतलब बाई साइकिल। तो ये जो टाइम है वो भी क्वेश्चन ने दे रखा 8 है। इसको सॉल्व करते ही ना डी का मान निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तुरंत निकल आएगा, क्योंकि यहां पर ना वैल्यू आसान है। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 8 से अगर 16 में डिवाइड दोगे तो यहां पर 2d बनेगा, 2d ये और माइनस का d, क्योंकि 16 से डिवाइड दे रहे हो तो ये 72 माइनस डी रहेगा। तो 2d में से अगर d को घटा दोगे तो 72 प्लस d बन जाएगा। ये आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। और बराबर कितना होगा 8। अब आप कह सकते हो कि 72 प्लस d और 16 और 8 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 के 48 का 8, ठीक है, कैरी कितना 4, 8 और 4 कितना 12, 128 हो गया। और 72 को अगर 128 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 56। और 56 डिस्टेंस हमने किससे मानी थी, बाई फुट, तो बाई फुट डिस्टेंस कितनी आ गई 56, ठीक है। तो दूसरा तरीका आपका ये हो गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि रेशियो से करवाओ, बेटा रेशियो से कर लो या इससे कर लो, बात एक ही पड़ती है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। कभी कभी टाइम का रेशियो ना फ्रैक्शन में चला जाता है एलिगेशन वाले मेथड से, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मैं जो एक और तरीका बताने जा रहा हूं ये सबसे अच्छा है, ठीक है। मैंने बताया एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, वो मैंने 3 जगह लिखा हुआ क्योंकि मुझे तीनों मेथड समझाने थे। तो थर्ड मेथड जो अब मैं समझाने जा रहा हूं ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मेरी बात को आप समझ गए तो आप पलक झपकते ही बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है मैन डिसाइड टू कवर अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर इन 8 आवर्स पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली ऑन बाइसिकल इफ हिज वॉकिंग स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड हिज बाइसिकल स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फुट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 स्पीड दे रखी है, एक स्पीड दे रखी है 8 की और एक स्पीड दे रखी है 16 की। कम वाली स्पीड को पकड़ के चलना है आपको। कौन सी वाली स्पीड को पकड़ के चलना है, कम वाली को। और एक बात और ध्यान रखना आपको कि जो पैदल जा रहा है वो 8 की स्पीड से जा रहा है और साइकिल से जा रहा है वो 16 की स्पीड से। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर इस 16 में से मैं 8 अलग कर लूं, जितनी डिस्टेंस जितनी स्पीड यहां पर है उतनी स्पीड अगर मैं अलग कर लूं तो इस 16 में से 8 मतलब कम वाली को पकड़ के चलना, कम के बराबर बड़ी वाली स्पीड में से ले लेना। मतलब 8 और इसमें भी 8 है, 8 के अलावा इसमें कितना एक्स्ट्रा 8 है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं अगर वो वॉकिंग 8 की स्पीड से करे और साइकिल भी 8 की स्पीड से चलाए तो मुझे बताओ कितने घंटे तक चल रहा है वो, 8 घंटे तक। 8 की स्पीड से अगर 8 घंटे तक चलेगा तो कितना किलोमीटर जाएगा वो, तो आप कहोगे 64 किलोमीटर जाएगा। 72 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस आई 64। क्वेश्चन की ना हमेशा ज्यादा आई अगर कम वाली स्पीड को लेके चल रहे हो। तो आप मुझे बताओ अगर 72 में से 64 अगर मैं हटा दूं तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 8। ये जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस रिमेनिंग रह गई है, शेष रह गई, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसकी मैंने 8 स्पीड छोड़ दी थी, इसमें से सिर्फ 8 ली थी। तो 8 किलोमीटर में 8 की स्पीड से डिवाइड दोगे तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर। पर ये 1 आवर कौन सी स्पीड से लग रहा है, ये लग रहा है आपका बाइसिकल से। बाइसिकल से उसको 1 घंटे तक चला होगा, साइकिल से वो 1 घंटे तक चला होगा। आप मुझे बताओ टोटल टाइम कितना था 8 घंटे। अगर मैं बाइसिकल वाला टाइम इसमें से हटा दूं तो पैदल वाला टाइम कितना आ जाएगा 7 घंटे। 7 घंटे तक चला होगा वो कौन सी स्पीड से, पैदल वाली स्पीड कितनी है भाई 8। 8 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 56 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसके लिए आपकी समझ में बहुत गहराई होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरीके सॉल्व कर पाओगे। और ये वाला जो मेथड है मैंने अभी यूट्यूब पर बताया भी नहीं, आज पहली बार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, तो बस समझने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आप कर दोगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और समझा रहा हूं आपको जो 2024 में आया है। थर्ड मेथड समझाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड से आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं थर्ड मेथड इसमें भी लगा के आपको बता रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए, गहराई तक बात समझ में आ जाए। जैसे आपने उनको गहराई तक समझ लिया है वैसे आप इस कंसेप्ट को भी गहराई तक समझ लें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर भी 2 पार्ट में जा रहा है, ये उसी क्वेश्चन में लगाना जिसमें 2 पार्ट से मतलब 2 वे से डिस्टेंस को कवर हो रही हो, 2 स्पीड दे रखी हो अलग अलग माध्यम की, ठीक है। तो यहां पर पैदल जा रहा है और किससे जा रहा है, साइकिल से। यहां पर भी पैदल और साइकिल से जा रहा है ना। चलो एक स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की, कौन सी, बाई फुट, और साइकिल वाली स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। ये 2024 में आया, अभी जो क्वेश्चन करा है वो 2025 में आया है। मैंने आपको ये बताया था कि छोटी वाली को लेके चलना है। छोटी वाली कितनी है 6, तो इसमें से ना 6 ले लो, इसमें से 12 में से 6 ले लो, मतलब 12 में 6 ले लो, तो इसमें 6 रह जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अगर वो 6 की स्पीड से
पैदल चले और 6 की स्पीड से ही साइकिल चलाए, तो उसकी थ्रो आउट स्पीड कितनी हो गई? 6 की स्पीड से अगर वो 8 घंटे तक चलेगा तो 48 किलोमीटर जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है क्वेश्चन ने वो हमेशा ज्यादा बैठेगी, तो 48 अगर चला तो क्वेश्चन बता रहा 56 किलोमीटर चला। अब डिस्टेंस कितनी बची भाई? 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी बची? 8 किलोमीटर। इस 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें से आपने 6 की स्पीड छोड़ी थी, तो जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको अगर 6 से तय करेगा तो कितना समय लेगा? 2 से काट दो, 4/3 घंटे का समय लेगा। 4/3 घंटे का समय वो किससे ले रहा होगा भाई? साइकिल से, ठीक है, बाइसिकल से ले रहा होगा। पर हमें डिस्टेंस किसी निकालनी है? बाई फुट की, तो हमें बाई फुट का टाइम चाहिए। तो आप इस 4/3 घंटे को इस टोटल टाइम 8 में से घटा दो, और ये दिमाग में घटना चाहिए। 8 - 4/3 अगर करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 में कितना होगा? 24, 24 में से 4 जाएगा, 20/3 बचा। यानी 20/3 घंटे का समय लग रहा होगा उसको। किससे लग रहा होगा? ये सॉरी, बाई फुट से। कौन सी स्पीड से लग रहा होगा? बाई फुट की स्पीड कितनी थी? 6। 3 से अगर काटोगे ना 2 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस विल बी 40 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें प्रोसेस अपने दिमाग में कर सकते हो। मुझे लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको समझाना है। उम्मीद है अब आप गहराई तक इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें पेपर एक बार में निकालना है, क्योंकि आजकल सरकारी जॉब तो छोड़ो, पेपर भी ना 2-2, 3-3 साल में हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि अगर इस बार पेपर नहीं निकाल पाए आप, तो अगला अटेम्प्ट ना पता नहीं कब देने को मिलेगा। और मैं बता दूं, ये मजाक की बात नहीं है, कुछ लोगों की तो शादी हो जाएगी, समझ रहे हो, बच्चे हो जाएंगे, तब तक अटेम्प्ट ना देखने को मिले। ठीक है, डीएसएसबी तो वैसे भी ऐसा एग्जाम है कि कुछ बेचारे ना बूढ़े हो जाते हैं, पेपर ही नहीं दे पाते, कुछ तो गुजर जाते हैं इंतजार में। ठीक है, बात की गहराई को समझ रहे हो। चलो मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा मैं मजाक करता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, कोई बुरा मत माना करो। चलिए, जय भारत।